सो वेलकम बैक गाइस टू द डेली मार्केट आउटलुक। एंड आज का वीडियो तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो गया बिकॉज कल ही मैंने एक अपने एंट्री मॉडल को एक्सप्लेन किया था डिटेल में कि कैसे हम फिब को यूज़ करते हैं, कैसे हम सप्लाई डिमांड को यूज़ करते हैं अपनी एंट्रीज़ के लिए। और आज देखिए क्या हुआ है, आज एग्जैक्टली सेम थिंग हुई है मार्केट में। आज सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले दो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे पहले न्यूज़ होने वाली है यूएसडी के लिए। मैं फंडामेंटली यूएसडी के लिए बुलिश था, बट जो कि फंडामेंटल कुछ न्यूज़ेस और कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि डॉलर के लिए बेरिश हो सकती हैं इन कमिंग फ्यूचर, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है। क्या होता है ना कि मार्केट में दो चीज़ें होती है, एक होती है रिस्क ऑन रिस्क ऑफ पोजीशंस। तो जितने भी लोग यूएसडी में रिस्क ऑन में होंगे वो दे विल नॉट इन्वेस्ट मोर इन डॉलर, दे विल लुक फॉर सम अदर पेयर्स टू इन्वेस्ट। जैसे कि जो अच्छे पेयर्स होते हैं, जब भी मैं बोलूँ रिस्क ऑफ चीज़ें, तो उसमें दो ही चीज़ आ सकती हैं मेन जो होती हैं। वो एक है जेपीवाई एंड एक और आप ले सकते हो, इसमें सी एच एफ होता है। सी एच एफ को सभी जानते हैं जो कि फॉरेक्स पे ट्रेड करते हैं। ये दो जो करेंसीज है, एक ये दोनों, इनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जब भी यूएसडी वीक होता है। तो मेरी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, मैं देखता हूँ अगर यूएस डॉलर बुलिश है व्हाट आर द पेयर्स आई विल लुक फॉर बुलिशनेस, कि मैं देखूँगा यार यूएसडी जेपीवाई है ना, यूएसडी जेपीवाई का क्या मैं बाइंग के लिए जाऊँगा, यूएसडी सीएचएफ के लिए मैं बाइंग के लिए जाऊँगा, ठीक है। और किसके लिए मैं बाइंग के लिए जा सकता हूँ, अगर यूएसडी बुलिश है तो यूएसडी कैड के लिए भी जा सकता हूँ। बट क्या होता है ना कि मेनली रिस्क ऑन रिस्क ऑफ पोजीशंस इन दोनों के बीच में ही होता है। तो अगर कोई यूएसडी में होगा इन्वेस्टेड और देखता है कि भाई यूएस डॉलर इज़ गेटिंग बेरिश, वो अपना सारा पैसा उठा के सीएचएफ और जेपीवाई पेयर्स में डालने की कोशिश करता है। ऐसा मेरा फंडामेंटल एनालिसिस है। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता कोई और रीज़न हो, बट मैंने जितना नोटिस किया वो यही रहा। मेरा अभी जो फंडामेंटल जो, जैसा कि मैंने रोज़ बोलता हूँ कि आपका फंडामेंटल्स और आपका टेक्निकल अलाइन करना चाहिए, तभी आप एक ट्रेड में जाओ। आज सुबह मेरे को जैसे ही पता चला कि यूएसडी जो है वो बेरिश चल रहा है, ठीक है। जब यूएसडी बेरिश है तो मैंने सारे रिस्क ऑफ पोजीशंस को देखा, रिस्क ऑफ पोजीशंस, ऑल दी रिस्क ऑफ पोजीशंस, जो भी मेरी रिस्क ऑफ पोजीशंस होगी कौन कौन सी आ जाती हैं, सारे सी एच एफ एंड जे पी वाई पेयर्स, ठीक है। जब मैंने इनको देखा तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि मेरे को एक सबसे बेटर ट्रेड मिला आज मॉर्निंग में, जो कि था मेरा ये वाला, विच वॉज ऑन 1 आवर, नॉट 1 आवर, ये मुझे दिखा था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम मुझे ये दिख रहा था कि सी डॉलर इज़ गेटिंग बेरिश, सी जी बी पी सी एच एफ मेरे लिए कोई काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है ट्रेड करने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे इस लो की लिक्विडिटी ली जा चुकी है, मींस दिस लो हैज़ बिन लिक्विडेटेड नाइट नाउ। अब क्या मार्केट बेरिश है कि बुलिश है, मैं देखता हूँ यार, देखो लॉन्ग टर्म वाइज तो बेरिश था, लेकिन ये भी यहाँ से रिकवरी दे रहा है। कहाँ तक रिकवरी दे सकता है? हमेशा रिकवरी जो होती है वो होती है 50% के प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट एरिया में। जब मैं पीवीडी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ यार ये पीवीडी को तो तोड़ चुका है। इट्स ओनली थिंग कि अब ये आ चुका है अपने सेलिंग जोन में, और अब ये देखो सेलर्स के लिए सेलर जोन है, बट एज अ बायर आई एम थिंकिंग कि ये और ऊपर जा सकता है। अब ये हो गई डेली 4 आवर टाइम फ्रेम की बात पर मैं तो लंबा ट्रेड ले नहीं रहा, मैं तो शॉर्ट ट्रेड्स के लिए जा रहा था। 1 आवर पे क्या होता है, एग्जैक्ट वही चीज़ होती है जो मैंने उस दिन समझाई थी। मैं कुछ मार्क नहीं करने वाला, सब आपके सामने है, जो भी है मैं भी सामने मार्क करूँगा, ठीक है। मैं सब हटा देता, मैं इसको सिर्फ साइड कर रहा हूँ, देखो मैं अपनी पोजीशन को कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं साइड कर रहा हूँ ताकि वो दिखे ना। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। कुछ ऐसा मुझे मेरा पेयर दिख रहा था, तो मुझे क्या दिखाता है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है और ये बनती है डिमांड। डिमांड रिस्पेक्ट होती है विद द 50% जोन टू, 50% के जोन से मार्केट फिर से रिवर्स लेता है। दिस बिकम्स अ गुड थिंग कि भाई मार्केट ने ग्रीटस लिया, यहाँ से भी एक लॉन्ग पोजीशन ओपन होनी चाहिए थी, बट उस टाइम पे हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि हम इसके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगेन मार्केट कंसोलिडेट्स, गिव्स अ गुड मूव। क्या बताया था मैंने फिब एंट्री के लिए कि फिब एंट्री तभी होती है कि भाई एक आपका मार्केट कंसोलिडेशन दे रहा हो, कुछ एक मूव दे दे, एक डिमांड बन जाए और उस डिमांड से एक बड़ा मूव दे दे। अब आप चाहो तो यहाँ से इस लेवल, अब आप चाहो तो इधर से इस पॉइंट तक फिब खींचो, 71 के लेवल पे बाय कर लो, उस 1 के लेवल के नीचे 1.1 पे मेरा स्टॉप लॉस रख सकता हूँ मैं, या एंट्री, और आपका जा सकता है कहीं भी, आपका प्रॉफिट जा सकता है।
फिर से बात करते हैं इसी ट्रेड के ऊपर। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आज सुबह से मैं इस डिमांड का वेट कर रहा था टैप होने का, अलर्ट लगा के बैठा था, मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली थी। फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया था गाइस, लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया था मैंने। तो मेरी लिमिट जो थी वो सेट होती यहाँ पे, बट मेरी एंट्री और ज़्यादा परफेक्ट हो गई इस वजह से, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द मार्केट टू रीटेस्ट। अब जाते हैं यहाँ पे 5 मिनट पर। अब देखो क्या होता है, मार्केट आता है, टैप देता है, इस कैंडल पे एंट्री नहीं की थी मैंने। इस कैंडल के बाद मैं एक और चीज़ देखता हूँ लेफ्ट साइड में कि क्या एक बेटर एंट्री के लिए ऑप्शन मिल सकता है, जो कि मुझे मिलता है ये ऑप्शन। सो आई गेट टू नो दैट कि भाई इसका ये ऑप्शन है, इस पर ही एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक चीज़ का वेट कर रहा था, मैं कंफर्म लेता हूँ। देखो क्या होता है ना कि कभी मार्केट, मान लो जैसे ये मेरा डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे आता है, मेरे डिमांड जोन से मुझे एक मूव देता है, मुझे समझ आता है कि यार ये मूव तो दे रहा है, फिर मार्केट उधर आता है, चाहे वो ऐसे आए चाहे वो ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन बना के आए। मेरा सबसे पहला काम होगा यहाँ पे, मुझे दो चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ, एक है RSI। RSI को चेक कर सकते हो जब भी ऐसे डबल बॉटम टाइप चीज़ें बने, इतना हेल्प नहीं करता, बट एज अ ट्रेडर यू शुड ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं देखूंगा कि क्या बन रहा है, क्या वहाँ पे कैंडल कैसी बन रही है। अब आप देखोगे ये जो कैंडल बन रही है ये सेलर्स को रिजेक्ट कर रही है। अ कैंडल रिजेक्टिंग अ सेलर्स इज़ अ गुड कैंडल फॉर अ बाय ऑब्वियसली। और उसके बाद जब मार्केट एक और बार नीचे आता है तो एक ये पिन कैंडल बनती है। सो मेरी एंट्री जो हुई, मैं एक बार फिर से अब अपनी एंट्री को लाता हूँ, दिस इज़ माई एग्जैक्ट एंट्री। सो मैं एंटर करता हूँ जब ये कैंडल रिजेक्शन दे चुकी होती है। जैसे ही ये कैंडल ये रिजेक्शन देती है मैं अपना बाय लगा देता हूँ और स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं कहाँ, अपने सेल, अपने इसके नीचे यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा आदत है कि मैं थोड़ा उसके नीचे रखूँ, तो मैं फिर से 1 आवर पे जाता हूँ और 1 आवर पे जाते हैं। ओके यस, 1 आवर पे जाते हैं। एंड 1 आवर पे जब आप देखोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ दिखेगी कि भाई डिमांड है, डिमांड पे इसने एंट्री ले ली। अब मुझे एक और कंफर्मेशन मिला इस जगह पे एंट्री लेने का। क्या हमेशा एक से ज़्यादा कंफर्मेशन देखने हैं हमें एंट्री लेने के। जब मैं फिब लगाता हूँ, फिर मुझे देता है एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री, और मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जो मैंने एंट्री ली है वो मेरे 0.7 के लेवल के एग्जैक्ट लेवल पे ही आई है एंट्री। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ और उसके बाद मैं वेट करता हूँ कि बस अब मुझे प्रॉफिट का इंतज़ार करना है। सो ये डिमांड लेवल हो गई एक, ये दूसरी डिमांड लेवल। स्टॉप लॉस मेरा 1.1 के पास आ गया। जो मेरा टीपी है, आप कह सकते हो कि टीपी थोड़ा सा मैंने अच्छा खासा रखा है। और टीपी ऐसा इसलिए है कि बिकॉज टीपी में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी और काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटीज ली जाएंगी मार्केट से। मार्केट इन लिक्विडिटीज को लेगा एंड उसके बाद अप मूव देता रहेगा। थिंकिंग ऑफ ओनली दिस टू गो ऑन, बिकॉज क्या है ना कि जो कि फंडामेंटल्स हैं, जो भी फंडामेंटल्स हैं वो जीबीपी को इतना ज़्यादा बुलिश नहीं दिखा रहे हैं जितना वो सीएचएफ को बेरिश दिखा रहे हैं। सो आई एम करेंटली राइट नाउ इन on a very confused way, and I'm not having a confirm bias. That's, I'll say that is the truth, that मेरे पास एक confirm bias नहीं है। और confirm bias ना होने का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आपको ट्रेड्स जो लेते हैं हम उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं एंट्री वाइज। सो एलसी क्या हो सकता है यहाँ पे, आई विल करेंटली नॉट मैनेज दिस ट्रेड। मैंने सेट एंड फॉरगेट वाला चीज़ है, एक चीज़ अपने ट्रेडिंग में ला दो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, सेट एंड फॉरगेट वाला, कि हैव अ ट्रेड, स्टॉप लॉस लगा दो। आई हैव जस्ट डिड $60 ऑन माई 10K अकाउंट। सो व्हाट इट इज़, मैंने 0.5% का रिस्क लेके चल रहा हूँ मैं, एंड मेरा प्रॉफिट होगा तो आई विल बी अप 3%। सो देखो ना, 0.5 के बदले मुझे 3% मिल रहा है। सो दिस इज़ द रिस्क टू रिवॉर्ड यू शुड हैव। सो बस यही हमें फोकस करना है, और इसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ स्पेशल रहा नहीं आज के दिन में। बात करते हैं और पेयर्स की। तो जब मैं और पेयर्स के बारे में बात करता हूँ, सो एक यूरो यूएसडी आता है सबसे पहला दिमाग में कि जो डॉलर मेजर डॉलर्स पेयर्स में आ देगा। यूरो यूएसडी भी अभी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है अपने डिमांड जोन के बाद से, काफ़ी ज़्यादा इसने पुश अप दिया है, जिसकी वजह से एल से कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की पोजीशंस लिक्विडेट हो गई हैं यहाँ पे।
जितने भी ये हाइस थे ये सारे हाइस टेकन हो गए हम यहाँ पे। जितना भी ये हाई था ये हाई टेक हो गया, ये हाई टेक हो गया, ये हाई टेक हो गया। सो जितनी भी लिक्विडिटी थी वो जा चुकी है। अब वेट कर सकते हो थोड़ा सा कि अब बेरिशनेस आती है। सी एज अ फ्रैक्टल वाइज आई एम स्टिल बेरिश ऑन यूरो यूएसडी, सो आई विल बी लुकिंग फॉर शॉर्ट्स, ओनली शॉर्ट्स। अब यहाँ पे अगर लॉन्ग्स देखने का बात करोगे कि यहाँ पे लॉन्ग्स देखो तो इट इज़ नॉट गुड। फ्रैक्टल जब फ्रैक्टल ही बेरिश है एंड फ्रैक्टली बेरिश चल रहा है, ये एक सप्लाई जोन है, सो यू शुड बी वेटिंग फॉर द मार्केट टू गो डाउन, दैट्स द थिंग। बाकी अगर बात करते हैं और पेयर के बारे में तो यूएसडी सी एच एफ की पोजीशन भी मेरी क्लोज हो गई, यूएसडी जी पी वाई की पोजीशन भी क्लोज हो गई है। एंड अदर पेयर्स कैट जी पी वाई स्टिल बिलो द डिमांड, सी एच एफ जी पी वाई स्टिल ब्रेकिंग द फ्रैक्टल्स एंड वेटिंग फॉर अप मूवमेंट। डॉलर ने थोड़ा सा दिया है यार, देखो डॉलर ने आज डिमांड को पूरा डिमांड के नीचे तक टैप दिया है, मतलब डिमांड को पूरा रिटेस्ट किया है। अगर अब यहाँ से उठता है जो कि ये डिमांड है, देन समथिंग कैन हैपन। मैं हटा देता हूँ सारी डिमांड को ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस इज़ द डिमांड जोन, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये डिमांड जोन अगर रिस्पेक्ट देता है सो इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा इस पर और नीचे आके फिर ऊपर जाके इस डिमांड को रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। सो दीज आर माई व्यूज़ ऑन द मार्केट। अभी क्या है देखो, मैं सबकी डेली कैंडल का वेट कर रहा हूँ क्लोजर का। मैंने यूएसडी की डेली कैंडल का क्लोजर का भी वेट किया है, मैंने जीजे की डेली कैंडल का क्लोजर का भी वेट किया है। एंड जीजे में देखोगे तो यार जीजे में टेस्ट भी ना परफेक्ट ट्रेड जो कि एक ले ही नहीं पाया मैं, ये ट्रेड हम ले ही नहीं पाए। सो इसका दुख है, हमें काफ़ी ज़्यादा दुख है ये ट्रेड ना लेने का। मैंने एंट्री लगाई थी, कैलेट लगाया था, बट आई वॉज नॉट एबल टू टेक द ट्रेड बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग एट द चार्ट्स। सो लेट्स सी जो भी होता है यहाँ पे। बाकी आई बी वेटिंग फॉर सी एच एफ टू प्ले ऑन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। करंटली अभी डेली 4 आवर कैंडल तो अच्छी जा रही है, 1 आवर कैंडल भी अच्छी जा रही है, रिजेक्ट कर रही है। सो इट इज़ एवरीथिंग इज़ बिन डन। मार्केट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, मार्केट अभी थोड़े से इम्बैलेंस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूएसडी न्यूज़। एंड यूएसडी न्यूज़ की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। आई विल से फॉर द शॉर्ट टाइम यू कैन बी बेरिश ऑन यूएस डॉलर, बट एज अ लॉन्ग टर्म यू शुड बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, दैट्स इट। इसके अलावा आई डोंट हैव एनी अदर अपडेट्स। एंड जो भी अपडेट्स रहेंगी आई हैव द फंडामेंटल, थोड़ा सा एनालाइज करूँगा मैं फंडामेंटल को, बिकॉज क्या है ना, फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मिक्सड आ रहे हैं। And there have been a rate percentage, I'll say 5% have been decreased in US dollar. So there are other news. So let me look at fundamentals, let me look at the technicals, and I'll meet you guys tomorrow. And on tomorrow we'll see what happens to this position, and also we'll be क्लोजली एंड इन डिटेल भी डिस्कसिंग अबाउट द फंडामेंटल्स, बिकॉज आज मैं भी वीडियो में फंडामेंटल्स अच्छे डिस्क्राइब और ना ही समझा पाया हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मिक्सड है। अगर मैं किसी भी एक चीज़ के ऊपर बोलूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा इशू देगा आगे चल के। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कीप थिंग्स सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज कितने अच्छी एंट्री आपको दिखाई कि जो एंट्री के बारे में हम कल बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, वही सेम एग्जैक्ट एंट्री आज मैंने ली है। सो वही मैं कह रहा हूँ कि एवरी डे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। And I'll meet you guys tomorrow. Let's see what happens tomorrow, and we'll wait for market to perform. Then we'll react. As a trader, we should always react, not predict. So I reacted on my trade, and I'm in profits. I'm currently almost 1/1. So yeah, this is what happens when you have patience and good execution. Thank you. We'll meet you guys tomorrow. Bye bye.